कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब हम डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज की पोजीशन क्या होगी और उसका साइज क्या होगा, ये याद करने में थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो आज मैं आपको ये सारा एक ट्रिक से याद करवाऊंगा और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी में जो सबसे पहली पोजीशन दी गई है वो आपको दी गई है कि इन्फिनिटी पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन हमारी ट्रिक जो है उसमें हम रिवर्स चलेंगे और हम सबसे पहली जो पोजीशन लेंगे वो लेंगे पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पोजीशन है जहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, यानी एनलार्ज्ड बनती है। ओके, अब ये आपको पोजीशन याद करना है, इसके बाद आपको कोई भी पोजीशन याद नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारी पोजीशन को नंबरिंग देंगे। देखो पहली पोजीशन क्या है, यहाँ पर है पोल और फोकस के बीच में। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग दे देंगे पोजीशन को। ये हो गई हमारी पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। यहाँ कहीं हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है। ओके, यानी कि पहली पोजीशन है पोल और फोकस के बीच में, दूसरी फोकस पर, तीसरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पांचवी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और छठवीं एट इन्फिनिटी। ये सब जो है ये किसकी पोजीशंस हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ही इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, देखो पहली वाली तो आपको याद करना है, सेकंड से हमारी ट्रिक काम करेगी। आपको 8 में से माइनस करना है बस। जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 2, तो 8 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 6। जो 8 में से माइनस करने पर आएगा वही जो है वो इमेज की पोजीशन होगी। ठीक है, तो यानी 6 मतलब इन्फिनिटी, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अब बात करते हैं इसके साइज की। तो देखो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, 6 इमेज को। तो 2 और 6 को हम कंपेयर करें तो आप देखें 2 की तुलना में 6 बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा। इसी प्रकार से 3, तो 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 5। ठीक, अब 3 की तुलना में 5 बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, एनलार्ज्ड। अगर आप 4 पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 4 पर। ओके, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम। अब ये दोनों सेम हैं तो सेम साइज की इमेज बनेगी। ओके, अगर आप 5 पर रखोगे, है ना, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी 3 पर बनेगी। ठीक है, अगर आप 6 पर रखोगे तो कहाँ बनेगी, 2 पर बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन का जो सम है वो हमेशा 8 रहेगा, जो टोटल है वो हमेशा 8 रहेगा। ठीक है, इससे आप साइज याद कर सकते हैं। अब 6 देखो ऑब्जेक्ट का साइज है तो बहुत बड़ा है 2 की तुलना में, है ना, यानी इमेज बहुत छोटी बन रही है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बनते हैं। अब इसी प्रकार से आप जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में भी समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में देखो क्या होता है कि जब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, यहाँ मान लो f1 है और यहाँ f2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, f2 है। ठीक, इधर आपका 2f1 और इधर 2f2। ओके, अब यहाँ पर भी आपकी जो पहली पोजीशन है, यानी एनसीईआरटी से हम जस्ट रिवर्स चलेंगे, सबसे लास्ट वाली को हम पहले ही लेके चलते हैं। वो क्या है, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, सेम साइड, जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ये आप याद कर लें। उसके बाद उसी प्रकार से आप नंबरिंग कर लें, 2, 3, 4, 5 एंड देन इधर आपका 6। यानी कि आप फोकस पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, फोकस f2 और 2f2 के बीच रखोगे नहीं तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द 2f2 बनेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पहली पोजीशन जो है इसमें जिस साइड आप ऑब्जेक्ट रखोगे उस साइड इमेज बनेगी, और बाकी सारी पोजीशन में जो इमेज है वो जिस साइड आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी दूसरी साइड बनेगी। यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इमेज इस साइड बनेगी। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज इधर बनेगी। ठीक है ना।
तो यहाँ से इसी प्रकार से आप, जैसे आपने कॉनकेव मिरर में साइज को देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप साइज को देख सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त जो ट्रिक है, इससे आप जो है इसकी पोजीशन और नेचर को जो है वो याद कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।